नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। मिलेट्स पुनर्द्वार योजना के तहत मिलेट्स रेसिपी विकास एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों, उद्यमियों और एफपीओ प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मिलेट्स, जिसे अब भी अन्य के नाम से जाना जाता है, की खेती, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर विस्तार से जानकारी दी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में मिलेट्स की खेती तो होती है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट की कमी के कारण किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। उन्होंने बताया कि खेत से निकलने के बाद भी श्री अन्न की कीमत लगभग 30 रुपए प्रति किलोग्राम होती है, जबकि प्रोसेसिंग और ब्राइटिंग के बाद यही उत्पाद बड़े शहरों में कई गुना अधिक दाम पर बिकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों और एफपीओ को सही प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिले तो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा सकती है, जिससे किसानों की आय को सीधा लाभ होगा और मिलेट्स की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण लोग अब गेहूं और चावल के विकल्प के रूप में मिलेट्स को अपना रहे हैं। इस बढ़ती मांग को देखते हुए मिलेट्स उत्पादन और प्रोसेसिंग दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों और एफपीओ से अपील करते हुए कहा कि आजमगढ़ कृषि प्रधान जिला है और यदि मिलेट्स के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए तो समान उत्पाद के साथ अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रोसेसिंग यूनिट लगाने से किसी प्रकार की वित्तीय या ऋण संबंधी समस्या होने पर सीधे जनता दर्शन में संपर्क करने की बात भी कही गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने होटल एवं खाद्य उद्यमियों द्वारा लगाए गए मिलेट्स उत्पादों की प्रदर्शनी और का उद्घाटन कर अवलोकन किया। मिलेट्स आधारित रेसिपी विकसित करने वाले होटल और प्रतिष्ठानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में होटल दीप कॉन्टिनेंट, होटल गोल्डन फॉर्च्यून, प्रयाग स्वीट्स, लीला स्वीट्स, श्री साईं होटल, रघुकुल ग्रांड्स, माधुरी रसोई, महावीर स्वीट्स, पद्मालय फूड रेस्टोरेंट और न्यू फेमस बेकरी के प्रतिनिधि शामिल रहे। कार्यक्रम में उप निदेशक कृषि आशीष कुमार, सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुशील कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी बड़ी संख्या में किसान, उद्यमी और एफपीओ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मिलेट्स रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सर, महोत्सव में किस तरीके से इसका पूरा फॉलो किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत आज का ये कार्यक्रम किया गया है। बेसिक एम है कि जनपद आजमगढ़ में जो श्री अन्न है, मिलेट का प्रोडक्शन बढ़े, और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ मैंने यहाँ के एफपीओ से अपील की है कि यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट भी लगे, क्योंकि क्या होता है कि खेती तो करते हैं किसान, लेकिन खेती करने के बाद, प्रोडक्शन के बाद उनको उचित दाम नहीं मिलता है। अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा तो आजकल मार्केट में मिलेट का बहुत डिमांड है, उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे और अच्छे दाम से किसानों को मोटिवेशन होगा, फिर प्रोडक्शन मिलेगा, फिर दाम बढ़ेगा, तो उन्हें अच्छे दाम मिलने से उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। यही मेरा मेन एम है। आपके द्वारा किसानों को सुझाव दिया गया है? यही सुझाव ये दिया गया है कि एफपीओ अगर मिल के प्रोसेसिंग यूनिट लगा लेंगे तो उनके खेत में जो मिलेट की उपज होती है उसको प्रोसेसिंग के बाद मार्केट में 3 गुना से 4 गुना दाम मिलता है। जो खेती में फसल काटने के बाद एवरेज मिलेट का 30 रुपये पर केजी है, डिपेंडिंग ऑन कि किस क्वालिटी का है, लेकिन अगर प्रोसेसिंग करके बेचते हैं तो एवरेज 100 से 200 रुपये पर केजी मिलता है। तो आप देखिए कि 3 से 4 गुना कम से कम मिल रहा है। इसलिए हमने अपील की है कि यहाँ के एफपीओ प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, और इसमें बैंक लोन वगैरह में अगर कुछ मदद की जरूरत है तो मैं हमेशा उपस्थित हूँ। सर, उनको प्रमाण पत्र वगैरह भी दिया गया है? जी, यहाँ पे प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया गया है। आज मिलेट से बने बहुत सारे खाद्य उत्पाद थे, आपने देखा, लड्डू से लेकर बर्फी से लेकर नमक के भी आइटम, नमकीन आइटम भी थे। जिन लोगों ने स्टॉल लगाया उनको एक रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट दिया गया, और जो लोग मिलेट के प्रोडक्शन में अच्छा खेती करते हैं उन्हें भी सर्टिफिकेट देके अप्रिशिएट ठीक है, आएगा आवाज भाई। देखिए, आज मिलेट का कार्यक्रम क्या देखिए, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत आज जनपद में रेसिपी विकास एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आजमगढ़ महोत्सव
के प्रांगण में ही किया गया है। इसमें जो हमारे जनपद के प्रतिष्ठित जो रेस्टोरेंट हैं, स्वीट शॉप हैं, उनके द्वारा जो है अपने व्यंजनों को यहाँ पे आम जनता के लिए रखा गया है ताकि वो उसका जो है स्वाद ले सकें और जो मिलेट्स है उसको अपनी जीवन शैली में अपना सकें। सरकार पिछले 3 साल से ये कार्यक्रम चला रही है कि हमारे जो किसान हैं वो भी जो है जो परंपरागत खेती के हमारे खाद्यान्न हैं उनको छोड़ते हुए उनको कम करें और उसके साथ साथ जो है जो हमारे मिलेट्स हैं या दलहन तिलहन है उसका उत्पादन करें। तो ये मिलेट्स का जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य यही है कि जनपद में जो हमारे 9 तरह के मिलेट्स हैं, रागी, कोदो, सावा, बाजरा, इन सब की जो है खेती को बढ़ावा मिले और किसान जो है भाई जो है अपनी आय में वृद्धि कर सके। सर, आजमगढ़ में अब तक कितने किसानों को इसका बेनिफिट मिल पाया है? किस तरीके से उनको प्रोत्साहन लेने के लिए? देखिए, सरकार द्वारा जो खरीफ मौसम में जितने भी जो मिलेट्स के जो मिनी किट थे वो निःशुल्क वितरित किए गए हैं और उससे जो है हम लोगों ने मतलब किसानों के में इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया है। इसके अलावा एफपीओज़ के माध्यम से भी एफपीओज़ को भी हम लोग निरंतर प्रेरित कर रहे हैं कि जैसा कि अभी सर ने बताया, डीएम साहब ने, कि मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट जब यहाँ पे लग जाएगी तो जो भी रॉ मिलेट है उससे उसका जो है 3-4 गुना दाम हो जाएगा। तो इससे निसंदेह किसानों को भी लाभ होगा और धीरे धीरे लोगों में ये रेसिपी और व्यंजन के बारे में एक जागरूकता रहेगी तो उनकी खाद्य शैली जो हमारी शैली है उसमें वो परिवर्तन आएगा और वो जो है स्वस्थ रहेंगे जो है। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।